तो चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं जहां बाल मुकुंदाचार्य नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। हवा महल सीट से बाल मुकुंदाचार्य को चुनावी रण में उतारा है। बीजेपी ने प्रत्याशी इन्हें बनाया है। तो नामांकन प्रक्रिया का आज छठा दिन है और हवा महल से बीजेपी के प्रत्याशी बाल मुकुंदाचार्य आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जयपुर से लाइव, जहां हवा महल से प्रत्याशी बाल मुकुंदाचार्य शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। हाथ में गदा लेकर रैली निकाल रहे हैं। रोड शो का आयोजन किया गया है। आज हवा महल से प्रत्याशी बाल मुकुंदाचार्य नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो बीजेपी ने बाल मुकुंदाचार्य को प्रत्याशी के रूप में उतारा है और आज नामांकन दाखिल करने का छठा दिन है। तो बाल मुकुंदाचार्य की पहचान कथावाचक और प्रवचन देने वाले संत के रूप में है। हाथोज धाम की महंत है बाल मुकुंदाचार्य और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हैं और पहली बार बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी पिंटू सिंह लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिंटू, क्या कुछ तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? बाल मुकुंदाचार्य पहली बार बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया है, इनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लगता है संपर्क हमारे सहयोगी के साथ में टूट गया है, लेकिन तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं जयपुर से। हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी ने पहली बार इन्हें टिकट दिया है। तो नामांकन दाखिल करने का आज छठा दिन है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। रिटर्निंग अधिकारी यहां बैठे हुए हैं और भाजपा के प्रत्याशी बाल मुकुंदाचार्य का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में उनके समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हाथ में गदा लेकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं बाल मुकुंदाचार्य। एक संत के रूप में इनकी अच्छी पहचान है। हाथोज धाम की महंत है ये और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। पिछले कई दिनों से बीजेपी के साथ सक्रिय नजर आ रहे थे, मंच पर दिखाई देते थे और तस्वीरें अब साफ हुई है। इन्हें टिकट भाजपा ने हवा महल विधानसभा क्षेत्र से दिया है। तो सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का समय तय किया गया है और अब कुछ देर में यहां पहुंचने वाले हैं बाल मुकुंदाचार्य और अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।
हमारे सहयोगी निरंजन भी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, कितनी देर में बाल मुकुंदाचार्य यहाँ पहुंचने वाले हैं? हम देख सकते हैं तस्वीरें, हवा महल विधानसभा क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन उनका चल रहा है। जी चारू, मेरी आवाज आ रही है? जी जी निरंजन। जी देखिए कि हवा महल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं बाल मुकुंदाचार्य, वो यहाँ पहुंच चुके हैं कलेक्ट्रेट में और बस जो है कमरे के बाहर ही हैं। रिटर्निंग ऑफिसर जो है देविका तोमर हैं, वो इनका इंतजार बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये कमरे के बाहर मौजूद हैं और बस ये 5 जने जो है 5 जनों की जिनको परमिशन मिलेगी उनका बस बाहर जो है उनको चिन्हित किया जा रहा है कि 4 जने जो इनके साथ में होंगे। क्योंकि देखिए आदर्श आचार संहिता की पालना करवाना एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए। और बाल मुकुंदाचार्य की अगर मैं बात करूं तो तस्वीरों में भी देखा जा रहा है वो एक गधे के साथ जो है गदा लेकर पहुंचे हैं, उनके कंधे पर एक गदा है और बड़ा फूल मालाओं से यहाँ पर जो इनका स्वागत किया गया है। कलेक्ट्रेट में बस 5 मिनट पहले ही वो एंटर हुए थे, उसके बाद में जो है भारी हुजूम इनके साथ में था जिसको है गेट के बाहर ही रोक दिया गया, कलेक्ट्रेट के गेट नंबर। और ये देखिए गेट चैम्बर नंबर 4 जो है चैम्बर नंबर का गेट है, उससे इनको प्रवेश दिया गया। उसके अलावा बाल मुकुंदाचार्य अंदर आए जिला कलेक्ट्रेट में और वो बस जो रिटर्निंग ऑफिसर देविका तोमर है उनके सामने पेश होने वाले हैं, बस वो नामांकन अपना जो है पेश करने वाले हैं। बस केवल 5 मिनट का ही इंतजार है जो वो बाल मुकुंदाचार्य जो है नामांकन पेश करेंगे। हालांकि कलेक्ट्रेट में पहुंच चुके हैं और अगर अभी की मैं वर्तमान की बात करूं तो बाल मुकुंदाचार्य जो है अंदर आ चुके हैं। देविका तोमर रिटर्निंग ऑफिसर है, उसके सामने आप तस्वीरों में भी साफ देख पा रहे होंगे कि जो बाल मुकुंदाचार्य हैं उनके अभी समर्थक जो हैं, जो 4 जने उनके साथ आने थे उनमें से 3 जने जो हैं अंदर आ चुके हैं। और वहीं अगर बात करूं तो बाल मुकुंदाचार्य जो है अंदर आ रहे हैं। जी निरंजन, तो जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि नारायण पंचालिया भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ में नामांकन दाखिल करने के लिए शामिल हुए हैं। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो है बाल मुकुंदाचार्य केवल और केवल जो गेट के बाहर मौजूद है और बस जो है इनका बस एक ही चीज का चयन हो रहा है कि जो 4 जने इनके साथ में आने हैं, जो 4 जने इनके साथ में आएंगे उनका जो है केवल अभी 3 जने जो है उनके साथ वाले अंदर आ चुके हैं। वहीं अगर दूसरी बात करूं तो बाल मुकुंदाचार्य गेट के बाहर खड़े हैं, वो भी बस केवल एंट्री लेने वाले हैं। और अभी वर्तमान में जो है एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो उनके साथ के जो कार्यकर्ता या फिर उनके साथ के जो 4 जने आने थे उनमें से 3 जने जो है देविका तोमर है रिटर्निंग ऑफिसर, उसके समक्ष पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है बाहर भारी भीड़ है जिसको रोकने के लिए जो वहां पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जो गेट पर गेट बंद किया हुआ है, आपको अगर तस्वीरों में देख पा रहे हो तो गेट को जो है बंद किया हुआ है और केवल जो है लिमिटेड जो 4 लोग आने हैं उनको बाहर से आने दिया जाएगा। और अभी देखिए गेट को खोला जा रहा है। अगर हम बात करें अभी की तो रिटर्निंग ऑफिसर इसी चीज का इंतजार कर रही है कि कब जो है बाल मुकुंदाचार्य अंदर आएंगे और उनका जो है नामांकन किया जाएगा। जी देखिए कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो गेट को अभी खोला गया है और गेट के बाहर बाल मुकुंदाचार्य जी खड़े हैं और जो जैसे ही वो अंदर आएंगे और उसके बाद में इनका जो है नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर देविका तोमर है उनके सामने जो है उनके सामने पेश किया जाएगा। और अभी की अगर बात करूं तो बस देखिए बड़ी बात यह है कि जो भी नामांकन भरने के लिए प्रत्याशी आता है, बड़ा प्रत्याशी है, तो उसके साथ भारी हुजूम आता है। एक बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि गेट पर ही उनको रोक दें, मगर किसी न किसी तरीके से देखिए जिला कलेक्टर के भी 4 गेट हैं, तो एक गेट पर अगर पाबंदी की जाती है तो उनके समर्थक जो हैं या तो पहले से अंदर आके बैठ जाते हैं या फिर जो है उस टाइम जब पहले गेट पर जो है वहां पर रोक टोक हो रही होती है तो दूसरे गेटों से जो वो लोग एंट्री लेके आ जाते हैं। बड़ी बात यही है जो यहाँ पर जो अंदर बाहर की तरफ हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि जो अभी इन्होंने गेट लगा रखा है। अगर बाहर की बात करें तो बाहर भारी संख्या में जो है इनके लोग जो है पहुंच गए हैं, उनको रोकने की बड़ी चुनौती इनके सामने बन गई है। जी निरंजन, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाल मुकुंदाचार्य एक संत हैं, कथावाचक हैं, तो वो भी शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जी देखिए हाथोस धाम से है जो संत हैं आते हैं बाल मुकुंदाचार्य जी और वो आज नामांकन भरने के लिए पहुंचे। तो उनके साथ में कई चीजें देखी गई, जैसे साधु संत हैं, कुछ लोग उनके साथ में आए थे। उसके अलावा जो समर्थक हैं उनके, जो उनके धाम से जुड़े हुए हैं पुराने लोग हैं, वो भी उनके साथ में
भारी बड़ी संख्या में जो है लोग उनके साथ आए थे। अब देखिए ये एक चीज ये हो जाती है कि जब बहुत सारे लोग इनके एक प्रत्याशी के साथ में आए हों तो वो 4 जनों को किसको भीतर लेके जाए। हालांकि ये सब पहले से डिसाइड होता है, मगर एन वक्त पर ये एक मुसीबत खड़ी हो जाती है कि कौन से 4 जने हैं जो प्रत्याशी है उसके साथ में जाएंगे। यही एक बड़ी बात हो जाती है। और अगर मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूं तो ये बस यही उधेड़-बुन चल रही है कलेक्ट्रेट में, और जो बालमुकुंदाचार्य खुद अंदर मौजूद हैं, देविका तोमर जी हैं, वो उनका इंतजार कर रही हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं कि उनके नामांकन का जो समय है, अगर समय की बात करूं, देखिए अभी जो है फिक्स 12:10 हो गए हैं और 12:15 बजे उनका नामांकन का समय बताया गया है। हालांकि जो है बाहर से वो उनको एंट्री दी जा रही है, मगर जो इसी तरीके से इसी वजह से एंट्री नहीं हो पा रही है क्योंकि बस यहाँ पर ये डिक्लेयर करना मुश्किल हो पा रहा है कि 4 जने जो हैं कौन उनके साथ में आएंगे। हालांकि 3 जने जो हैं आतोष धाम वाले बालमुकुंदाचार्य जी हैं, उनके साथ 3 जने जो आए वो उनको साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि जो एक तो गेट पर समझाइश करते हुए आपको नजर आ रहा होगा, जो पुलिस कर्मियों से समझाइश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो है एंट्री दी जाए। देखिए आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। जी निरंजन, हम देख सकते हैं कि चुनाव प्रबंधन कमेटी के जो अध्यक्ष है, संयोजक है नारायण पंचारिया, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बालमुकुंदाचार्य का आज नामांकन है, तो सबसे बड़ी बात आज ये भी है कि कांग्रेस ने 5 सूची जारी कर दी है, लेकिन हवा महल सीट से किसी को प्रत्याशी के रूप में अभी तक नहीं उतारा था। लेकिन आज सुबह ये खबरें आई थी कि हवा महल से आर तिवारी नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से ये जानकारी हमने दी है। सुबह सुबह बातचीत उनसे हुई थी और हमारे चैनल पे उन्होंने ये बोला है कि आला कमान का फोन उनको आया था और आला कमान ने हवा महल सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए उन्हें कहा है। जी देखिए चारू, बड़ी बात यही है, हवा महल सीट इसलिए भी थोड़ा सा विवादों में मानी जा रही है क्योंकि जो है हवा महल सीट पर बीजेपी ने तो कैंडिडेट घोषित कर दिया, मगर जो है कांग्रेस की तरफ से अभी आधिकारिक रूप से जो घोषणा है वो नहीं हो पाई है। हालांकि आर तिवारी की जब समाचार प्लस से सुबह बातचीत हुई, केवल उन्होंने समाचार प्लस से बातचीत की, उनको बताया कि आज जो वह नामांकन भरने वाले हैं। हालांकि देखिए शहर कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते हैं आर तिवारी, अगर वो इस तरीके से नामांकन भरते हैं तो कहीं ना कहीं एक रूप में ये भी देखा जा सकता है कि उन्हें ऊपर आला कमान से कोई ना कोई ऐसा संकेत मिला होगा जिसकी बाद में वो जो है नामांकन भरने के लिए आ जा रहे हैं। पहले बालमुकुंदाचार्य का जो है यहाँ पर नामांकन भरा जाएगा। उसके अलावा वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं तो ठीक 12:30 बजे मतलब 15 मिनट बाद में जो है सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावाल जो हैं उनका भी नामांकन भरा जाना है। हालांकि अभी जो है बालमुकुंदाचार्य जी का जो है नामांकन भरा जाएगा। उसके बाद में आज ही की जो चर्चा है वो सबसे बड़ी चर्चा आर तिवारी को लेकर है। आर तिवारी जो है आज नामांकन भरने वाले हैं। उन्होंने समाचार प्लस को बताया कि आज वो नामांकन भरेंगे और बड़ी बात यही है कि आर तिवारी अगर नामांकन भरते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ऊपर से ये अंदेशा या फिर उन्हें संकेत दे दिया गया है कि आपको जो है हवा महल सीट से जो है कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जा रहा है। ये बड़ी बात है। और अगर हवा महल सीट की अगर हम बात करें तो आज बीजेपी के जो प्रत्याशी है नामांकन भरने के बाद केवल कांग्रेस का प्रत्याशी रह जाएगा। और अभी तक की यहाँ बात करें तो कम से कम 2 या 3 जो है प्रत्याशी पहले नामांकन भर चुके हैं। हालांकि 2 प्रत्याशी जो है नामांकन भर चुके हैं। यहाँ पर आज इनका बालमुकुंदाचार्य का कार्यक्रम है और इसके लिए अगर बात करूं तो ये जो है अमानत राशि है वो भी यहाँ पर जमा करवा चुके हैं। जी निरंजन, तस्वीरें हम देख सकते हैं कि आज जो बड़े चेहरे हैं वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 6ठा दिन है आज। सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास नामांकन दाखिल करेंगे। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर भी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जी चारू, अभी की अगर मैं बात करूं तो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले लाइव में दिखाया कि बालमुकुंदाचार्य जो है गदा के साथ में कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच चुके हैं और उन्होंने गेट नंबर जो है 2 से एंट्री ली थी, जिसके बाद वो अंदर आए थे, कलेक्ट्रेट परिसर में अंदर आए थे। बस केवल और केवल यही चीज बाहर रहेगी कि जो 4 जने जो उनके साथ में आदर्श आचार संहिता की देखिए पालना करवाना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में, और बस उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो जो 4 जने हैं उनके, और ये देखिए गेट से लगातार जो है उनके साथ वाले जो हैं वो फाइल लेकर आ रहे हैं और उनका आने का सिलसिला जारी है। और कहा जा सकता है कि अभी थोड़ी देर में जो है मैं बाहर देखने की कोशिश करूं तो बालमुकुंदाचार्य हैं वो बाहर ही खड़े हैं और उनके हाथ में गदा है। बस
लेने ही वाले हैं। ये देखिए बड़ी बात यह है कि वो बाहर खड़े हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो 12:15 बजे का उनका शुभ मुहूर्त है उसका इंतजार कर रहे हो। उसमें केवल 1 मिनट बचा है, 12:14 यहाँ पर हो चुके हैं और बाल मुकुंदाचार्य बाहर से देखिए अभी जो है बाहर नारेबाजी चल रही है, जो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और अगर बाहर की मैं बात करूं तो पूरा जो है माहौल यहाँ पर उसी तरीके का नजर आ रहा है। देखिए बाल मुकुंदाचार्य के बारे में इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट दिया उससे पहले कई नाम जो है चर्चा में सामने आए थे, मगर बाल मुकुंदाचार्य जी को टिकट देकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदू कार्ड खेला, क्योंकि जहां जिस सीट की हम बात कर रहे हैं और वो सीट एक ऐसी हवा महल सीट एक ऐसी है जहां पर पिछले दिनों बाल मुकुंदाचार्य हाथोस धाम के जो वो हैं सेवक वो काफी चर्चाओं में रहे थे। जी देखिए मैं अगर अभी की बात करूं तो अभी जो है बस एक ही जद्दोजहद नजर आ रही, वो ये है कि केवल उनको जो है बाल मुकुंदाचार्य केवल और केवल जो गेट के बाहर खड़े हैं बस वो प्रवेश जो है रूम के अंदर लेने वाले हैं। जी निरंजन, जिस तरह से पहली बार बाल मुकुंदाचार्य को हवा महल से टिकट दिया है, संत के रूप में उनकी पहचान है, कथावाचक के रूप में उनकी पहचान है, तो एक हिंदुत्व का कार्ड भी बीजेपी ने यहां पर खेला है। पहली बार इनको टिकट दिया गया है और तस्वीर हम देख सकते हैं कि बाल मुकुंदाचार्य कक्ष में आ गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी के सामने उनका नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जी देखिए इस वक्त आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो है ज्यादा लोग आए थे उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से जो है हाथाजोड़ी की जा रही है उनसे और उनको बाहर निकाला जा रहा है। देखिए पुलिस की तरफ से और रिटर्निंग ऑफिसर जो देविका तोमर है उसकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। ये देखिए आपको अगर दिखाने की कोशिश करें तो जो इनके साथ में जो एक्स्ट्रा लोग आए थे उनको जो है बाहर भेज दिया गया है। और ये देविका तोमर जी बस एक ही बात की बार बार बस कर रही है कि जो लोग बाहर हैं, जो लोग ज्यादा अंदर घुसे हैं, आदर्श आचार संहिता की पालना यहाँ पर नहीं हो पा रही है, तो उनको जो है बाहर भेजने की जो है कोशिश की जा रही है। समाचार प्लस में सबसे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए कि बाल मुकुंदाचार्य हैं वो अपना नामांकन भर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ में तस्वीर अगर कैमरामैन को निवेदन करूं कि तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो जो लोग ज्यादा आए थे उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से हाथाजोड़ी उनके साथ की जा रही है, क्योंकि देखिए बड़ी बात यह हो जाती है कि आदर्श आचार संहिता की पालना करवाना बड़ी बात हो जाती है। तो जो लोग अंदर आए थे एक्स्ट्रा में उनको रिटर्निंग ऑफिसर ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए देखिए कि बाहर निकाल दिया है। हालांकि जो लोग हैं वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि देखिए सारू मैंने पहले ही बताया था कि लोग जो है एंट्री करने की कोशिश करेंगे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो लोग हैं वो एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ देविका तोमर जो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो किसी भी तरीके से आदर्श आचार संहिता की जो है पालना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए समाचार प्लस से सबसे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाथोस धाम के बाल मुकुंदाचार्य हैं, हवा महल से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने जो अपना नामांकन जो है रिटर्निंग ऑफिसर देविका तोमर के सामने पेश कर दिया है और वो कहीं ना कहीं उनका नामांकन पेश करने के बाद में ये तस्वीरें जी चारू देखिए कि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि नामांकन प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। हालांकि नामांकन प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा देर चलती है, तो आप देख सकते हैं कि जो है हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य जी जो है नामांकन प्रक्रिया कर रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी निरंजन चौधरी, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे कलेक्ट्रेट से। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप समाचार प्लस पर सबसे पहले देख सकते हैं। हवा महल सीट से भाजपा के प्रत्याशी बाल मुकुंदाचार्य अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। रिटर्निंग अधिकारी दिव्या तोमर को उन्होंने अपना पत्र सौंपा है। उनके साथ चुनाव प्रबंधन कमेटी के संयोजक नारायण पंचारिया भी मौजूद हैं। 5 सदस्य उनके साथ मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पर देखने को मिल रहा है। बाहर उनके समर्थक उनका इंतजार कर रहे हैं शक्ति प्रदर्शन करते हुए।